नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी आत्मा आई हैं जो सदा ही बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करके निश्चय बुद्धि होकर चल रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री रहे हैं और 4 बार विधायिका का पद प्राप्त कर सामाजिक सेवाओं में सदा ही तत्पर रहे हैं। ऐसे भगीरथ काम के लिए आप जाने जाते हैं और सदा ही सामाजिक कार्य में जो भी किसी को मदद होती है सदा ही पुण्य का खाता जमा करते हुए आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं भगवती प्रसाद जी। पिछले आप 14 सालों से ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में हैं और रेगुलर मुरली और मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। आइए हम जानेंगे कि कैसे आप इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और मेडिटेशन से इनको क्या फायदा हो रहा है। भगवती भाई ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। भगवती भाई, जैसे कि आप बताएं कि 2011 में परमात्मा का मैसेज जब मिला तो उसमें कौन सा चीज अच्छा लगा आपको? 2011 के पहले उत्तर प्रदेश में राधा बहन जी ने एक पॉलिटिकल विंग के लोगों को, विधायक और मंत्रियों की एक बैठक एक हाल में उन्होंने कार्यक्रम रखा था जिसमें उषा बहन जी आई हुई थी। उसमें मैं भी गया था। मैं मंत्री था तो मैं भी उस कार्यक्रम में गया था। उषा बहन जी का मैंने उद्बोधन सुना, बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि ये भक्ति मार्ग से हट करके सत्य ज्ञान ये है सुना रही है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। झांसी में मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगी हुई एक सीट थी तो कानपुर से मुझे वहां पर भेजा गया। 1 साल में 1 लाख का कूपन मिलता है विधायकों को जी। तो वो चाहे हवाई जहाज से जर्नी करें या कहीं से ट्रेन से करें 1 लाख का जी जी। तो लास्ट में जो बचता था तो मैं माउंट आबू का भी बना लिया, कार्यक्रम बनाया था जी। हमारा एक साथी था जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, अवधेश विश्वकर्मा एडवोकेट। उससे जब डिस्कशन हुआ तो उसने कहा कि भाई साहब वहाँ तो एक बहुत अच्छा ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का हेड क्वार्टर है, देश भाई को मैं कह दूंगा तो आप वहाँ जाइए। तो मैंने कहा मैं स्टेट गेस्ट के रूप में जाऊंगा, मंत्री हूँ तो वहाँ सर्किट हाउस होगा, मुझे कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उन्होंने तब तक वहाँ जो झांसी में सेंटर चलाते थे ब्रह्मा कुमारी का जी, हृदय भाई और रितु भाई जी, वो सीधा यहाँ पर आ गए माउंट आबू में। ओके। और आ करके उन्होंने मुझको परसू किया और यहीं पर उन्होंने हमको रुकवाया आश्रम के अंदर। हाँ, पहली बार कब आए थे? 2010 में यहाँ पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब आप 2010 में कौन सा मंत्रालय संभालते थे आप? उस टाइम में प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग मेरे पास था। अच्छा। जब मैं झांसी से मऊरानीपुर से विधायक था, मंत्री रहा तीसरी बार। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे पास प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग था। बाबा मिलन का 15 नवंबर 2011 का कार्यक्रम था। अच्छा। हाँ, तो उसमें मुझे हृदय भाई और रितु बहन ने समझाया कि इसमें आप परिवार सहित चलिएगा। तो मैं अपने परिवार को, पत्नी, बेटा, एक बेटी और बहू को लेकर के इसमें आया था 15 नवंबर 2011। उस टाइम मैं ज्ञान की गहराई में बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमारे हृदय भाई बहुत प्रयास कर रहे थे। कई वीआईपीज उस कार्यक्रम में आए हुए थे, तो वो प्रयास कर रहे थे कि इनको किसी तरह से मंच पर बुलाया जाए जी। अच्छा, मैं उस चीज़ को समझता नहीं था, बिल्कुल मुझे कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो मृत्युंजय भाई साहब को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे गुलजार दादी के तन में बाप दादा आए तो उन्होंने लास्ट में जब मुरली चली और इसके बाद मिलन वीआईपीज का मंच पर कुछ लोगों को बुलवाया तो मुझे भी उसमें बुलाया। तो साक्षात आप बाप दादा से मिले? तो मुझे बाप दादा ने डायरेक्ट टोली दी। अच्छा। और बाप दादा ने मुझे दृष्टि दी। तो मैं भक्ति मार्ग में था, मैं दृष्टि के विषय में समझता नहीं था। तो वहाँ जो मंच पर और भाई थे तो उन्होंने कहा कि आप दृष्टि लीजिए दे बाबा की। तो मैं उसी तरह से बाबा से दृष्टि ली, जो कि दृष्टि का महत्व आपको नहीं पता, कुछ नहीं जानता था। तो दृष्टि ली तो इतना प्यार से बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि दे करके मुझे वरदान दिया बाबा ने, सहयोगी बनो तो योगी बनोगे।
अच्छा। हाँ, बाबा ने कहा सहयोगी बनो तो योगी बनोगे। ये मुझे बाबा ने वरदान दिया। मुझे कभी कल्पना भी नहीं की थी और मुझे विश्वास भी, जब मेरे भाई वो बता रहे थे, हृदय भाई, कि आपको परमात्मा ने वरदान दिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मतलब आडंबर है, ऐसा लगता था। और मुझे जो बाबा का मुरली चली तो आवाज़ ऐसी थी कि वो ऐसी आवाज़ तो मैंने कभी ज़िंदगी में सुनी देखी नहीं, ना सुनी थी। हाँ, सही बात। तो वो मुझे उसका कोई शब्द मुझे पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन ऐसी बाबा का मैं तो कितना शुक्रिया करूं, क्या मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि धीरे-धीरे मैं इसके बाद मैं घर का भी भोजन लेना बंद कर दिया और सेंटर का ही भोजन मैं लेने लगा। अच्छा। हाँ, और कभी भी घर का फिर भोजन हमने किसी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाया। ओके। हाँ, फिर बाद में मऊ रानीपुर से झांसी जिले में, जहाँ से मैं विधायक था, मंत्री था उत्तर प्रदेश सरकार में, वहाँ पर कटेरा एक जगह पड़ती है, नगर पंचायत है, वहाँ पर एक बाबा का जगह दिला करके बाबा का एक सेंटर भी बनवाया। आप निमित्त बने? हाँ, निमित्त पर कराने वाला तो बाबा है, किसी के माध्यम से करवा लेता है। सही बात। फिर मऊ रानीपुर में भी जो सेंटर चल रहा था, उसके ऊपर भी विधायक निधि से उसमें भी पैसे दे करके उसको भी बनवाने का काफी, उसका दूसरा भी वो भूमि पूजन और जमीन नहीं, वो बना हुआ था, चल रहा था। अच्छा। लेकिन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाया, जो बना हुआ चल रहा था उसके ऊपर भी हमने विधायक निधि से पैसा दे करके उसमें भी परमात्मा ने ऐसा निमित्त बनाया कि उसको भी योगदान कहेंगे। हाँ, योगदान किया। इसके बाद मैं वहाँ से, हमारा पीरियड खत्म हुआ तो मैं कानपुर पहुँचा। तो वहाँ पर एक हमारी दुलारी दादी है जी, जो तपोवन एक जगह है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। वो 96-97 वर्ष की इस टाइम एज है, बहुत सीनियर है। तो वहाँ पर मैं जाने लगा तो मैं टीवी में निर्भय भाई का वो सुना कि यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल बनने का उनका लक्ष्य यहाँ पर रखा था जी। हाँ, तो मैंने उनसे, दुलारी दीदी से कहा कि मैं उसमें कुछ योगदान करना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक ज्ञान समझ में आने लगा था जी, आस्ते आस्ते समझ में आया जी। तो फिर बाद में धारणा भी उसी तरह से पक्की धीरे धीरे होती चली गई। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि भैया आपको कानपुर में भी एक कोई काम ऐसा करना चाहिए जो लंबे समय तक लोगों को उसको यादगार बने। ये उन्होंने प्रेरणा दी। और उस टाइम ये जो प्रोग्राम था यहाँ का अस्पताल का, वो बाद में पोस्टपोन्ड हो गया था। फिर मैंने कानपुर के भाइयों को, जो हमारा क्षेत्र बिल्हौर विधानसभा से, जहाँ से मैं विधायक बना चौथी बार जी। अच्छा। हाँ, पहले भी एक बार वहाँ पर विधायक रह चुका था और मंत्री रह चुका था। क्योंकि बार बार विधायक बनने का मतलब ये हुआ कि आपने समाज के हर तबके के लोगों के सामने जाकर आपने सेवा दी, तब उन्होंने हमको वोट देते हैं और आप विधायक बने। हम 3 बार मंत्री और 4 बार विधायक रहे जी। कभी भी मैंने अपने मकान में नेम प्लेट नहीं लगाई। अच्छा। विधायक और मंत्री रहते हो, कभी नेम प्लेट नहीं लगाई। कर्म व्यवस्था के आधार पर ही हमारा सब कुछ, उसी आधार पर मैं चलता था। जब से ज्ञान में आया तब से कोशिश की कि राजनीति में रहते हुए और कभी भी झूठ न बोलूं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा थी। जो हमारे लोग थे उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो बड़ा, आपने बिना राजनीति तो झूठ का पूरा वही है, वहाँ तो झूठ के बिना कुछ चलते नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं उसमें, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ तो मुझे कुछ न कुछ अलग से करना चाहिए। ये आपने दृढ़ प्रतिज्ञा ज्ञान में आने के बाद किया जी। फिर बाद में मैं 96 में दूसरी बार जब मंत्री बना, बिल्हौर से विधायक था, तो फर्रुखाबाद और कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश में एक ही साथ था, पहले अलग अलग नहीं था जी। तो वहाँ पर एक जगह मुझे प्रोग्राम में मैं गया, शाम को एक गोष्ठी थी, तो उसमें बहुत पुराने एक वैद्य जी आए। अच्छा। हाँ, उन्होंने ऐसे चर्चा हुई तो अंग्रेजों से लेकर के और कई उन्होंने टॉपिक छेड़े। फिर बाद में उन्होंने चाय के दुर्गुण बताए, चाय बहुत नुकसान का, हाँ, कि चाय का वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने समझाया
और मैं पहले वकालत करता था और 2 बार मंत्री विधायक रह लिया था। जब चाय का दुर्गुण मैंने वहाँ सुना तो मैंने वहीं पर प्रतिज्ञा की कि आज के बाद चाय नहीं पीनी। मतलब भोजन भी आपने छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दिया? 96 से आज तक चाय उस दिन से त्याग की। अच्छा। आज तक कभी भी चाय नहीं पी। अच्छा, कभी भी नहीं पी। क्या बात, वेरी गुड। अच्छा, फिर बाद में मैं फिर बिल्हौर से विधायक बना। तो जब दुलारी दीदी ने मुझे ये कहा कि भैया कानपुर में आपको कुछ करना चाहिए, तो मैं अपने विधानसभा का बॉर्डर का गांव जो कानपुर से लगा हुआ था, बाकी देहाती एरिया था, तो वहाँ एक संडीला गांव था, ग्राम सभा थी, बाकी सब नगर निगम में था। और वहाँ पर जो एशिया का सबसे बड़ा ब्लू वर्ल्ड है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के, उसमें टूरिस्ट आते हैं बहुत लोग। जी। तो वो उसमें गर्मी में तो 10,000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन आते हैं। अच्छा। तो वहीं पर पहले परगही में जहाँ सेंटर चलता था, तो मैंने तलाशा, तो वहाँ मुझे पता चला, अपने आदमी को मैंने भेजा, तो प्रकाश भाई कानपुर में, वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, और उमा दीदी वो भी कर्नाटक की हैं। तो वो वहाँ पर कई सेंटर कल्याणपुर के माध्यम से चला रहे हैं। लेकिन जब मैं परगही में उनको भेजा तो पहले मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर इनको रास्ते की कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे संपर्क किया। मैंने कहा मैं रास्ता आपको दिलवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, शासन प्लस मतलब विधायक हैं, उसी सरकार है। तो उन्होंने कोई ज़्यादा मतलब, चूंकि उनको आराम से विद्यालय के अंदर से था तो सिक्योरिटी भी उसमें थी, तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन मुझे रहा नहीं गया, तो एक दिन मैं बिना बुलाए वहाँ पर पहुँच गया क्योंकि बाबा का ऐसा वो नशा बहुत। तो वहाँ पर देखा कि उनके यहाँ लगभग 3 बीघा के लगभग 2 एकड़ से ज़्यादा वो जगह। अच्छा, उसमें जो किनारे किनारे टीन लगी थी, तो वहाँ से जंगली सुअर भी आ जाते थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने उनको वहाँ पर जो भी संकल्प आया, बाबा का जो भी मेरे पास था, तो पूरा जमीन ये दे दिए? जमीन तो दूसरे की थी। अच्छा। लेकिन वहाँ का जो बाउंड्री और कुछ काम थे। अच्छा। वो नहीं थे। अच्छा। बाउंड्री का वो टीन लगी हुई थी, तो टीन से वो निकल वो जानवर आ जाते थे। तो वो मैंने वहाँ पर कंट्रीब्यूशन हमने नहीं, बाबा ने करवाया, पूरा बाउंड्री बनवाने का, और काफी कुछ वहाँ काम, मतलब सेवा, सोशल वर्क। तहसीलदार और दूसरे लोगों को बुला करके, लेखपालों को बुला करके जमीन निकलवाई। वो भी जमीन जितनी निकली वो भी 1 करोड़ से ऊपर की लगभग जमीन, 3 एकड़ जमीन थी, उसी में उनकी दबी हुई थी कुछ। अच्छा। तो वो शहर की थी, कॉलेज की बगल की, तो उसकी कीमत ज्यादा थी। अच्छा। वो मैंने पूरा रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को बुला करके पूरा 1-1 इंच नपा करके जो जितनी जगह थी वो मैंने निकलवाई। वो बाबा, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जी। फिर मैंने कोशिश की कि हमारे यहाँ प्रकाश भाई को ये मालूम हुआ कि एक विधायक जी और ऐसे आए थे, विधायकों को बुलाते हैं लोग, नहीं जाते हैं। कहने लगे बुलाने, बिना बुलाए कौन से आदमी आ गए। और यहाँ बाबा मिलन में प्रकाश जी आए थे जी, कानपुर की तरफ से। तो डॉक्टर राम बाबू जी डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग के रह चुके थे, तो हमारा नाम उन्होंने सुना कि यहाँ पर वो आए हैं बाबा मिलन में। अच्छा। तो वो मेरे पास, मैं डायमंड हाउस में रुका था जी, तो वो मिलने के लिए आए। लेकिन वो संकोच की वजह से मैं बाहर निकला होऊंगा, तो वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो हमसे नहीं मिले। मिनिस्टर की वजह से वो थोड़ा संकोच करें। हाँ, कि ये तो बहुत ऊंचे पद के हैं जी। तो फिर बाद में, लेकिन उनका ये संकल्प चला, प्रकाश जी बाद में मुझे बता रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि यार हमारे यहाँ भी ये झांसी में 2 सेंटर इनका निमित्त बने, लेकिन कानपुर में अगर ये ऐसा हमारा कोई विधायक या ऐसा कोई बाबा का बच्चा निकल जाए तो यहाँ पर भी कुछ सेवा हो जाए। सही बात। अच्छा, मैं कानपुर का रहने वाला था, वहाँ मुझे भेजा गया था। तो जब मैं कानपुर से विधायक बना तो मैं उनको जब ये मालूम हुआ तो फिर वो हमको, हमारी बातचीत हुई और उनको मैंने कहा कि यहाँ पर कोई बड़ी जमीन तलाशें हम, और आप उसमें बाबा का म्यूजियम बनाएं, बड़ा काम करें। तो वो फिर मैंने जमीन तलाशी, तो ग्राम सभा की जमीन थी और प्रधान से भूमि प्रबंध समिति होती है, उससे प्रस्ताव पास करवाया, रेवेन्यू विभाग में एसडीएम के यहाँ और वो सबका रिकॉर्ड में चढ़वाया, और उसके बाद लगभग
3 एकड़ के लगभग जमीन वहाँ पर निकल गई। दिलवाई। और वो जमीन जहाँ हजारों डंपर मिट्टी पड़ी होगी, मतलब वही तो बहुत वैसी जमीन थी। ब्लू बर्ड के बगल में बिल्कुल पास में थी। अच्छा। जमीन बहुत बेशकीमती थी। और आज की तारीख में तो 15 करोड़ की सिर्फ जमीन ही होगी, मतलब इतनी बड़ी कीमती जमीन है वहाँ पर। जी जी, कानपुर में, कानपुर में, वहीं बगल में। तो फिर वो जमीन के लिए मैंने रात दिन प्रयास किया, जमीन उसमें। फिर बाद में वहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन करवाना मैंने, बाबा ने निमित्त बनाया, तो वहाँ बाउंड्री का काम और सब चीज़ें काम शुरू किया, सुरक्षा के लिए। हाँ, सुरक्षा, बाउंड्री और सब कुछ शुरू हुआ। और शुरू हुआ तो उसमें विधायक निधि से और सरकारी उससे और अपने पास जो कुछ था वो भी उसमें योगदान करा, बाबा ने योगदान करवाया, निमित्त बनाया। सुप्रीम सोल का जितना भी आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा, और वो मैंने भगीरथ काम करवाया वो बाबा ने ऐसा कब किया कि रात दिन उसके अलावा दूसरा कोई संकल्प नहीं चला। और एक एक दिन का मैंने उसमें इस्तेमाल किया। मम्मा कलश जो परगई में, जहाँ हमने पहले बार गए थे, जहाँ बाउंड्री नहीं थी, वहाँ मम्मा का बड़ा कलश बना। अच्छा। हाँ, बड़ा ऊंचाई का, बहुत अच्छा। पहले बार बाबा कमरा, मम्मा का कमरा नहीं, वो उसमें कलश बना, जो कलश जो बाबा ने, अच्छा, ब्रह्मा बाबा ने कलश दिया था माताओं को। हाँ। वो कलश बन, उसी में मेडिटेशन, वो ऊंचाई पर बड़ा अच्छा कलश बनाया गया। उसमें मम्मा का फोटो, मम्मा का मतलब वो पूरा ऐसा उसी में सब बना। तो उसके बाद म्यूजियम देखा इन लोगों ने, तो म्यूजियम वो बनता चला गया, और कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा वो भव्य बनेगा। तो फिर बाद में जब मैं विधायक नहीं रहा, तो एक जमीन भी मेरी थी, वो भी बेच करके उसमें लगाने के, शहर के नजदीक थी। जी जी। तो वो भी उसमें लगाने का बाबा ने निमित्त बनाया, योगदान। हाँ। और मुझे उसी का नशा हमेशा कि एक कानपुर में एक ऐसा स्थान बनना चाहिए जो भारतवर्ष में ऐसा ना हो, और उसके भव्यता और दिव्यता को देख करके बाबा के वाइब्रेशन से बहुत सी आत्माएं आए। क्योंकि इस टाइम बाहर कुछ बचा नहीं है। बाहर की दुनिया, इस दुनिया में जमीन आसमान का, शारीरिक दुनिया और आत्मिक दुनिया अंतर है, बहुत अंतर है, कुछ है ही नहीं बाहरी दुनिया में। तो वो ऐसा म्यूजियम बन गया है, अभी उसमें काम चल रहा है, उसमें बहुत लोगों का सहयोग है। और प्रकाश भाई वो डिफेंस कॉलेज में फतेहगढ़ में प्रिंसिपल थे। अच्छा। हाँ। और वो कर्नाटक के रहने वाले, और उमा बहन भी कर्नाटक की थी। तो ये गंगे दादी ने उनको बुलाया, तो वो कानपुर में आ गए थे। अच्छा। हाँ। कर्नाटक जैसे शहर को छोड़कर, कर्नाटक से वो फतेहगढ़ फरुखाबाद में वो डिफेंस कॉलेज में प्रिंसिपल थे, वहाँ सेवाएं कर रहे थे। तो वहाँ से फिर बाद में गंगे दादी ने अपने पास बुला लिया। उन्होंने यहाँ पर आकर के, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ही बाबा के अनंत रत्नों में से एक हैं, बहुत अच्छे दोनों लोग। स्वीटनेस, हाँ, दोनों मीठे हैं, बहुत मधुर, बहुत पालना बहुत अच्छी है। जी जी। तो जैसे मम्मा बाबा जी, हाँ, बहुत अच्छी पालना है। तो वो उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश, कई जगह की बहनें और भाई वहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और उनके अंडर में मेरे समझ में 14-15 सेंटर चल रहा है। बहुत बहनें हैं, मैंने सारा मिला जुला के हर जगह के क्षेत्र के, बहुत अच्छा उनका पालना इतनी अच्छी है कि वो बहुत जगह की बहनें और भाई वहाँ पर सेवा दे रहे, बहुत अच्छे सेवा दे रहे हैं। और कर्नाटक की तो ऐसा शायद कोई महीना जाता हो जिसमें 1-2 बस ना आती हो वहाँ देखने वैसे भी आती। और यहाँ से भी, मधुबन से भी बड़े बड़े सीनियर भाई बहन भी वहाँ पर, जो कुंभ लगा तो उसमें भी जा करके और उसको जाके अवलोकन करके, तो उसमें बाबा का ऐसा कुछ सौभाग्य था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया बन जाएगा। और वो बहुत एक दिव्य स्थान बन गया धीरे। मैंने कानपुर के लिए एक लाइट हाउस है, कानपुर के लिए नहीं, बल्कि राजू भाई ने तो ये कहा कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्थान, इस तरह का म्यूजियम कोई नहीं है पूरा इंडिया में कहीं। अच्छा। उसका बाहर का भी एलिवेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसमें बहुत ऊंचाई का एक शिवलिंग बन रहा है, और एक 108 शिवलिंग का पहाड़ी का वो भी बन रहा है।
अच्छा। इसमें बीच में बैठ करके मेडिटेशन के लिए वो एक अलग से स्थान बन रहा है। और गुफा के अंदर ही 12 ज्योतिर्लिंगम का पूरा वो है, और गुफा के अंदर पूरा ज्ञान है, अंदर ही अंदर अंदर गुफा के। और इसके बाद उसका अलग से बिल्कुल हट करके है, जो जाता है देखता है तो वो कहता है ऐसा कोई नहीं। और उषा दीदी ने भी कहा कि अगर किसी को म्यूजियम बनाना हो, उनसे भी कोई लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि पहले जा करके कानपुर तो ये मेरा सौभाग्य था। कई बार ऐसा हुआ कि 700-700 किलोमीटर जर्नी की। अच्छा। हाँ, एक दिन में सवेरे चला 6 बजे और रात को 11 बजे 3-3 जिले में मीटिंगें करके राजनीति में रहते हुए, जैसे कानपुर चला, लखनऊ पहुंचा, और फिर वहाँ से बस्ती में प्रोग्राम, बस्ती जिले में प्रोग्राम, बस्ती से संत कबीर नगर में प्रोग्राम, इसके बाद सिद्धार्थ नगर में प्रोग्राम, रात को पहुंचा। बाबा का ही प्रोग्राम था? नहीं, आपके? आपका। तो उसमें 10:30 बज गया, 11 बज गया, तो फ्रेश हुए, नहाया, बाबा के साथ बैठे, आज मैंने क्या कमाई की 10 मिनट बाबा को शेयर किया, और इसके बाद लेट गए। कभी कभी ये हुआ है कि जब मैं वहाँ से लौटा नेपाल के बॉर्डर से, तो 700-800 किलोमीटर की जर्नी हो गई। 1:30 बजे रात को आया, फ्रेश हुआ, नहाया, बाबा के साथ 10 मिनट बैठा, और इसके बाद 40 मिनट के लगभग लेटा होगा। 3 बजे का अलार्म हमारा इसमें लगा हुआ, 3 बजे अलार्म बजा। गुड मॉर्निंग, 1 सेकंड लेट नहीं होता उसमें, गुड मॉर्निंग सीधा बाबा से हुई, और फिर मेरा 2 घंटा योग, कम से कम 2 घंटा का योग, 3 से 5 मेरा, कभी कभी ज्यादा टाइम होता तो 3-3 घंटा, जैसे आज 3 घंटा मेरा हो गया। अच्छा। हाँ, 3 घंटा। और उसमें कभी भी चाहे कितना थका हूँ, चाहे कितना बीमार हूँ, लेकिन 1 सेकंड का आलस या पलक नहीं झपक सकती है। अच्छा, योग में 1 सेकंड का, ये मेरा बाबा का जो वरदान है मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और योग के बाद फिर मैं जैसे फ्रेश हुआ, तभी बाबा की याद में रहता हूँ, और सेविंग करने के बाद, और मैं इतने बार मंत्री रहा, विधायक रहा, और बड़े बड़े अधिकारी मेरे अंडर में रहे, लेकिन मैं इसमें मोबाइल में मैं फीड करना तक नहीं जानता हूँ। मोबाइल से बहुत दूरी बना करके रहता हूँ, क्योंकि इसमें इसके जाल में सिर्फ यूट्यूब को लगा लेता हूँ, बाहर हुआ तो। और कभी भी आज तक साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, दोनों मुरली प्रतिदिन सुनूंगा। आज तक कभी एक भी दिन मिस नहीं हुई, आज तक कभी अमृत बेला मिस नहीं हुआ, कभी भी बीमारी की हालत में भी अमृत बेला मिस, कभी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अमृत बेला कभी मिस नहीं हो सकता है। तो अमृत बेला और साकार मुरली और अव्यक्त मुरली और बाबा का भोग प्रतिदिन, ये नहीं कि 2 गीत लगा करके बाबा का भोग लगाएं, कभी कभी 1-1, 1.5 घंटा बहुत भावना से योग में रह करके बाबा का भोग लगाता हूँ। अच्छा। डेली। और जब जल्दी होता है तो आधे घंटा हुआ, नहीं तो 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसा टाइम हुआ। तो बाबा को बहुत ऊंचे ऊंचे संकल्प, पूरे वर्ल्ड में वाइब्रेशन फैलती है। बचपन से लेकर के जिन लोगों का सहयोग रहा उनके लिए भी दुआएं करता हूँ, लौकिक परिवार के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए, और ईश्वरी परिवार के लिए। और जो मुझे राधा बहन, उषा बहन जी और हृदय भाई, ऋतु बहन, और जिसने उनको मिलाया था अवधेश विश्वकर्मा, जो हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और यहाँ पर दीपक भाई, उनके भाई, लौकिक भाई, यहाँ पर सेवा में पहले रोटी डिपार्टमेंट में थे, फिर बाद में निर्भय भैया के उसमें सेवा में रहे। तो इन लोगों ने, जिन्होंने मिलाया, और मृत्युंजय भाई साहब ने बाबा को मिलाया, तो इनके लिए प्रतिदिन मैं दुआएं करता हूँ। क्योंकि भगवान जैसे जैसा मेरा नशा चढ़ता चला गया कि इन हाथों में भगवान ने टोली दी, भगवान ने दृष्टि दी, भगवान ने वरदान दिया, ये से बड़ा दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो मैं कभी भी, मेरे संकल्प चलता है कि अंतिम श्वास निकले तब भी बाबा की याद में ही शरीर छोड़ूं, तो बाबा की याद में, और दुआएं सबके लिए, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देते हुए जाऊं। और कभी भी अपने दुश्मन के लिए भी बद्दुआ नहीं देता हूँ। अमृत बेला उठता हूँ, जो अनाथ काल से अब तक, और 84 जन्मों से लेकर के अब तक जिन लोगों ने मुझसे मेरा नुकसान किया है,
या मुझे कष्ट पहुंचाया है, उनके सब के लिए माफ करके उनके लिए दुआएं करता हूँ। मैंने क्षमा करके बाबा से दुआएं करता हूँ ताकि यहाँ पर कोई चीज ना रहे, ये डिलीट हो जाए। और उनके लिए बहुत अच्छी भावना से दुआ करता हूँ। और अनाथ काल से अब तक और 84 जन्मों से लेकर के अब तक हमसे जिन लोगों को संकल्प बोल कर्म अगर दुख मिला हो तो क्षमा करें। हाँ, किसी विकार के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, अलबेलापन, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, नकारात्मक सोच, कम क्या क्यों कैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के वशीभूत होकर के जिनको भी मैंने कभी भी कष्ट दिया हो या नुकसान पहुंचाया हो, उनसे मैं माफी मांगता हूं और उनके लिए दुआएं करता हूं कि परमात्मा इनकी सबकी जिंदगी में सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, खुशियां और सब शक्तियां और गुण, ज्ञान इनकी जिंदगी में प्रवाहित हो, इनका जीवन मंगलमय हो। ये मैं प्रतिदिन उनके लिए दुआएं करता हूं। और जिन लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन में काम किया, उनके लिए भी, जो ये दुनिया देख रहा हूं, ये 2024 में 65 दिन एक जगह, वही जो सेट जहाँ मैं पहले गया था परगही में, वो इलाहाबाद की बहनें हैं। एक सविता बहन है, दूसरी मधु बहन है, तीसरी कुसुम बहन है। उन लोगों ने जो पालना दी, मैं 65 दिन गेट नहीं देखा उसका, 65 दिन मौन में रह करके मैंने बाबा और मैं 65 दिन तपस्या की। पिछले वर्ष 65 दिन प्रयागराज नहीं, कानपुर में, परगई में। लेकिन प्रयागराज की बहनें जो वहां पर हैं, अच्छा, उन्होंने पालना दी। ओके, अच्छा, वो बहनें जो तीनों बहनें प्रयागराज की हैं। तो और जो प्रकाश भाई और उमा बहन जी ने जो वाच किया, पालना दी, उनको पहले ये विश्वास नहीं था कि 65 दिन राजनीति में रहते हुए कैसे व्यतीत कभी कोई बैठ ही नहीं सकता है। और बाबा ना हो तो मैं 65 घंटे भी नहीं बैठ सकता हूँ। सही बात। 65 दिन तो बहुत बड़ी चीज है। तो 65 दिन में उन्होंने सोचा कि 2-4 दिन बाद ये खत्म कर लेंगे, लेकिन बाद में उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, चूंकि ये जो दुनिया में देख रहा हूँ, वो मुझे ऐसा, जो वो दुनिया देखता हूँ और इस दुनिया में देखता हूँ, शारीरिक दुनिया और आत्मिक दुनिया, ऐसा लगता है कि वहां कुछ अब बचे नहीं है और अंतिम समय का अंतिम समय चल रहा है। और इसमें अपने लिए जो आप कमाई कर लेंगे, यही हमारे साथ जाएगी। सही बात। तो तमाम लौकिक परेशानियां, बेटा का बिजनेस में परेशानियां, राजनीतिक में उथल पुथल, लेकिन इसके बाद मैंने टचिंग हुई बाबा की और मैं 3 बजे बैठा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मौन में रह करके तपस्या करनी चाहिए। तो अभी 25 जून से 17 सितंबर तक 84 जन्मों का पूरा चक्र, कर्म फल, जो पूरा सृष्टि चक्र है, तो 84 दिन की मैंने मौन रह करके पूरी तपस्या की। मैंने गेट भी नहीं देखा कि कहाँ पर गेट है। अच्छा, घर पे रखे? नहीं, वही परगही में अच्छा, में जो हमारा सेंटर है, तो वहीं पर रह करके मैंने 84 दिन अभी तपस्या की है, जो 17 सितंबर को समाप्त हुई है। अच्छा, 17 तो कोई मिलने के लिए आता हो? जो कोई आया तो जैसे कुछ लोग आए तो लिख करके ही उसमें, अच्छा, उसका समाधान भी आप लिख कर देते? लिख करके दिया, लेकिन मैंने बोले नहीं। और पहली बार जब 65 दिन का हुआ था, तो मुझे माया ने पहले ही 3 दिन के बाद मेरी परीक्षा ली। मैं, वो अच्छा कमरा था और उसी में बाहर से सब जाली आली लगी थी, लेकिन पता नहीं बरसात थी, तो उसमें एक कीड़ा आया जो कान में सीधा सर से घुस गया। 10 बज रहा था, 10 बजे मैं लेट जाता था। 10 बजे के बाद बाबा को पोता में सब सुना करके लेट जाता था, लेकिन वो जब गुस्सा तो दर्द होना चालू हुआ। मैं कोशिश करूं कि ये किसी तरह से निकल जाए या वैसा हो जाए, लेकिन वो आधा घंटे तक बहुत डिस्टर्ब किया। तो वहीं पर हमारे जो भाई वहाँ पर रहता था, तो मैंने लिखा, जबकि इतना सब था, मैंने लिखा कि कान में ये कीड़ा घुस गया है, तो उस पर
दरवाजा खटखटाया जा करके और उसको लिखा हुआ दिया, तो उसने कान में ड्रॉप डाला, तो बाहर कीड़ा लाल सा निकला। तो परीक्षा वहां से हुई, लेकिन मैं बोला नहीं, अच्छा, आवाज नहीं। मैंने कहा कि वो ऐसी प्रतिज्ञा है, मेरा विल पावर इतना मजबूत है और वो मेरे साथ है। तो फिर अगर मैंने कोई प्रतिज्ञा कर ली तो फिर दृढ़ता ही सफलता का चाबी है, और जहाँ निश्चय है वहीं विजय है। तो बाबा मेरे साथ हमेशा रहता है। बीज रूप कमांड रूप मैं पूरा जो हमारा वो चलता है, तो बहुत हाईएस्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड की वाइब्रेशन मेरे पहुंचती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, बहुत हाईएस्ट होती है। तो ये मेरा सौभाग्य है, और मुझे ऐसा भाई बहन मिले हैं कानपुर के भी, प्रकाश भाई और उमा बहन, और ये प्रयागराज की जो बहनें वहाँ पर हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छी पालना होती है। ईश्वरी परिवार क्या होता है ये मुझे आभास हुआ। उस परिवार में, लौकिक परिवार में, आत्मिक परिवार में, वो स्वार्थ का सब कुछ है, और यहाँ सब निस्वार्थ का है। मतलब वहाँ अंधेला है और यहाँ उजाला है। हमको अगर 6 बजे मालूम हो जाए कि 6 बजे मुझे निकलना है, तो 6 बजे मुझे भोजन पहुँच जाएगा। 4 आदमी 3 आदमी जितने का होगा, बहनें भोजन पहुँचा देंगी। और मेरे पास टोली भी या जो कुछ हो बाहर, जैसे 5-5, 7-7 दिन मैं बाहर रहता हूँ, तो बाहर का कोई खाता नहीं हूँ कुछ। तो हाँ, मैं कभी किसी के हाथ का नहीं खा सकता हूँ। अच्छा। मतलब बहुत ही लोग असंभव करते हैं। और जब मैं विधानसभा के अंदर भी जाता हूँ, तो ये बैच ये कभी हटता नहीं, कभी भी। बाबा का बैच में कभी नहीं हटाता हूँ। अच्छा। तो वो लोग देखते हैं तो ओम शांति बोलते हैं, बहुत से लोग अब जानने लगे हैं, तो ओम शांति बोलने लगे हैं। लोग कहते हैं ये कैसे मिलेगा, तो मैंने कहा इसको मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, मनसा वाचा कर्मणा। कभी योगी जी ने पूछा नहीं कि ये बैच किस? नहीं, योगी जी से कभी, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में। हाँ। योगी जी भक्ति मार्ग में है, और वहाँ जबकि भाई साहब, चूंकि मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूँ, भक्ति मार्ग गिरती कला का मार्ग और ज्ञान मार्ग चढ़ती कला वो एक वृक्ष है, मान लो जो फलदार वृक्ष है, आम का वृक्ष है, और उसमें दीमक लगी है जड़ में, और पत्ती में पानी डाला जा रहा है। जब उसमें शिव और शंकर का अब गीता का भगवान कौन है, जब उनका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है, वो अपने आप को शरीर समझते हैं, जबकि हम शरीर है ही नहीं। और वो तो जब झूठे पर पूरा आधारित है, तो चाहे भागवत करवाओ, चाहे कथा करवाओ, चाहे कुछ करवाओ, शिव पुराण कराओ, कुछ करवाओ, जब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उससे कुछ आपका लाभ होने वाला नहीं है। तो हर घर में टेंशन है, हर जगह दुख है, अशांति है, और यहाँ पर सुख और शांति के अलावा कुछ है नहीं। तो वो दुनिया और इस दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं तो यही कहता हूँ, जहाँ भी जब मैं अभी विधायक भी था, 2022 तक मैं भी विधायक था, तो जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे यूनिवर्सिटी में, बहुत मंत्री और जमाम बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, लेकिन मेरा जब शुरुआत होती थी तो बाबा के ज्ञान से शुरू होता था। अच्छा। तो हाँ, तो लोग ये कहते, वहाँ डीएम भी ये कहते, डीएम आते थे तो कहते थे कि मैं आता हूँ तो सागर साहब से मुझे कुछ ना कुछ नया रोज हर बार मिलता है, क्योंकि बाबा की मुरली और उसका, चूंकि मेरे पास वो तो अथाह भंडार है बाबा का ज्ञान, अविनाशी खजाना बांटते थे वो। और वो डेली बड़े बड़े प्रोग्राम जहाँ होते हैं तो बहनें बुलाती हैं, तो उसमें मैं जाता हूँ। मेरे फर्स्ट इस टाइम सब कुछ मेरा बाबा है। राजनीति ऐसी मास्टर की है जिसके माध्यम से सारे ताले खोले जा सकते हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक में भी बाबा और ये ज्ञान मार्ग ऐसी शक्ति है, ऐसी खजाना है, जिससे सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, खुशियाँ और सब शक्तियाँ इससे प्राप्त की जा सकती हैं। और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस शांति आपको दे सके। तो उसमें अशांति है, और भक्ति मार्ग में दुख है, और ज्ञान मार्ग में सुख और शांति है। यहाँ पर एक का पदम गुना कमाई है, और वहाँ पर रोज कमाओ खाओ, और इसके बाद जो बैंक बैलेंस है, जमीनें हैं, एक पैसा 1 इंच आपके साथ जाने वाली नहीं है। जो चीज जाने वाली है उसकी कोई कमाई करता नहीं है, और जाने वाला हमारा कर्म और संस्कार है।
और उसके लिए कभी कोई सोचता नहीं है। सही बात। तो ये मेरा प्रतिदिन यही प्रयास रहता है कि मैं कौन सा खजाना और इकट्ठा कर लूँ। मेरे पास अविनाशी खजाना इतना बाबा ने इकट्ठा कर दिया है, और जब मैं अमृत वेला उठता हूँ तो बाबा को कभी-कभी मेरे आँसू निकलने लगते हैं कि कहाँ से बाबा ने पकड़ा, और मुझसे मेरे तो कोई हैसियत ही नहीं थी, बाबा ने कहाँ से क्या करवा लिया। और मेरे जो संकल्प चलते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाते। अच्छा। हाँ, अगर जो संकल्प किया तो बहुत पवित्र मन से करता हूँ, और निस्वार्थ मेरा संकल्प रहता है, और बाबा मेरी हर स्तर पर मदद करता है। ये मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है, एक नहीं बहुत बड़े अनुभव हैं। भगवती भाई, जैसे कि आप शुरू से ही अपना 14 साल कम नहीं होता है जीवन के, और बहुत सारी परिस्थितियों को आपने पार किया। ज्ञान मार्ग में एक शब्द आता है अशरीरी स्थिति, क्या है ये? हम 1 सेकंड में शरीर से अलग होकर के सीधा अपने आप को आत्मा समझ करके बाबा के साथ परम धाम में सेकंड में पहुंचता हूँ, और मेरा गुड मॉर्निंग उसी से होती है, और फिर मैं उसी के साथ कभी-कभी 3-3 घंटा हो जाता बाबा के साथ बैठे रहते। हाँ, शरीर हिलता नहीं है ना, एक जगह बैठता। कभी-कभी बाथरूम में या वैसे गया तब भी संकल्प वहां पर भी चलेगा। अच्छा। हाँ, मतलब हमारा सेकंडों में मैं बाबा के साथ उड़ गया, सेकंडों में बाबा के पास पहुंच गया। क्योंकि आप भी ज्योति हो, वो भी ज्योति है। हाँ, क्योंकि देखिए भाई साहब, ये बड़ा सौभाग्य है कि बाबा अपने बच्चों के लिए परम धाम से आता है। सही बात। तो हमको, और कभी अपने आप हमको बुलाता है, तो मुझे शरीर समझेंगे तो कभी उड़ ही नहीं सकते। तो सेकंडों में मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा समझ करके बाबा के साथ वो भी बिंदी हम भी बिंदी, सीधा सीधा सर से पहुंच जाता हूँ परम धाम। क्या बात है, आपसे बातें करके बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि आप जो सेकंड की बात कर रहे हैं वास्तव में यही जीवन मुक्त अवस्था है, और जितना ही हम दुख दर्द से दूर रहते हैं उतना ही हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती रहती है, समर्थनिस आता रहता है। तो भगवती भाई, जब आप ये सब काम कर रहे थे तो घर परिवार से कोई ऐसा बोले नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा ना ऑब्जेक्शन नहीं आया? भाई साहब, माया ने शायद इतनी परीक्षाएं किसी के लिए, लौकिक से लेकर के हर स्तर पर, जो बताया नहीं जा सकता है। मतलब मैंने कितनी परीक्षाएं पास की हैं, और बाबा को मैंने अपनाया, और उसने हर स्टेप पर मेरी मदद की। बाबा ने कहा आप मेरे लिए बातें सुन करके देखो, और मैं सुनता गया, और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई, हल हो गई, और उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा। जो बाबा कहता है, वो हिमालय पर्वत से 50 गुना बड़ी समस्याएं आई मेरी जिंदगी में, लेकिन मैंने उनको बाबा का साथ मिला, और मैंने बड़ी से बड़ी परीक्षाएं पास की हैं, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं। वो गीत भी है ना, बातें बड़ी नहीं है लेकिन बाप बड़ा, मेरा बाप बड़ा है। वो सब बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो है, वो बाबा कहता है कि पहाड़ को राई, राई को रुई बनाओ। जब बाबा ने सब बोझ ले लिया, हम जानते हैं कि हमारे साथ कुछ जाएगा नहीं, तो संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। सही बात। और बड़े बड़े जो आप मिनिस्टर और बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं, भाई साहब, मैं उस जिंदगी में रहा हूँ, सबसे बड़ी खजाना अगर है तो स्वराज्य अधिकारी से बड़ा कोई चीज नहीं है। और अपने इंद्रियों का जो राजा होता है, सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों का जो राजा होता है, असली राजा वही होता है, और उसमें बाबा मेरे साथ रहता है, और वो मुझे हर समय मैं उनको पार करता रहता हूँ। स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत बड़ी बाबा की उपलब्धि है, और मैं अपने आप को जितना भी उसका शुक्रिया करूं, वो मेरे लिए बहुत कम है। और इस संगम युग पर ही कमाई की जा सकती है, पूरे 21 जन्मों की कमाई। और मेरी 21 जन्मों की नहीं, मेरी 84 जन्मों की कमाई हो रही, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। जो भी म्यूजियम आपने योगदान दिए सेंटर में, जो भी लोग आएंगे उनकी तपस्या का फलीफूट आपको मिलेगा। आप उनसे राजू भाई, उषा बहन जी, और जो लोग यहाँ से बहुत लोग गए माउंट आबू से, बड़े बड़े लोग, बड़ी आत्माएं गई, उनसे पूछिएगा, तो वो भी जो लोग देखते हैं वो सब सरप्राइज करते हैं। हम भी देखे हैं, पूरा अच्छा म्यूजियम बना अब और अच्छा बन रहा है। अब अच्छा, उसमें वो जो ग्राम विकास विभाग की मीटिंग थी, और जो
मृत्युंजय भाई जी जब कुछ नहीं था तब उसमें उद्घाटन किया था। तो उन्होंने जब मेरी स्पीच सुनी तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे बाबा के बच्चे राजनीति में अगर 5-6 निकल आए तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा, स्वर्णिम भारत बन जाएगा। ये उन्होंने मृत्युंजय भाई के सब ये बात सही है। और अभी जो ग्राम विकास विभाग की वहाँ मीटिंग थी तो उसमें जो एक बड़ी दीदी थी महाराष्ट्र की, बॉम्बे की जी, वो बगल में बैठी, संचालन वही कर रही थी मंच का। अच्छा। जब उसको प्रकाश जी ने बताया मेरे विषय में और मेरा स्पीच हुई तो मैं बोला तो वही जो जीता हूँ वही जानता हूँ, जो हकीकत में मैं जीता हूँ वही मैं बोलता हूँ। सही बात, कहीं उसमें कोई बनावट। तो उन्होंने कहा अंदर है वो बाहर है, वही बात। तो उन्होंने ये कहा कि बगल में बैठी थी तो कहने लगी कि आप 108 माला में आप उसके हकदार है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 440 वोल्ट का करंट आ गया एकदम से मुझे, और वो मेरे लिए जब बाबा ने, भगवान ने मुझे अपना लिया और उसने अमृत फल दे दिया और उसने वरदान दिया, उसने दृष्टि दी, भगवान ने दिया। पूरा दुनिया एक तरफ एक तराजू में रख दो और उसको दूसरे में रख दो तो पूरी दुनिया उसके सामने कुछ है ही नहीं। तो जिसको भगवान मिल गया उसके लिए तो उससे बड़ा कुछ दुनिया में कोई खजाना है ही नहीं। बाबा शब्द में एक चाबी, एक प्रकार से बहुत बड़ी चाबी है। भगवती भाई, जैसे कि आप 2022 में आप रिटायरमेंट ले लिए और जो सेवाएं हैं अभी, आप फ्यूचर में आप क्या आप अपनी रूपरेखा देखना चाहते हैं? मेरा ये संकल्प है इस देश में भारत को स्वर्णिम भारत बना करके और सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो। तो मेरा लक्ष्य वो है कि मैं बाबा की प्रत्यक्षता भी हो और ऐसे काम हो कि राजनीति में भी ऐसा बाबा का बच्चा बनने से असंभव का भी संभव हो सकता है। सही बात है भगवती भाई, जैसे कि आप इस ज्ञान मार्ग में इतने समय से हैं, इसमें चलते हुए जो है 14 साल हो गए, है ना, कम नहीं है 14 साल। जीवन के बहुत बड़ा अनुभव आपने प्राप्त किया है भगवान के साथ का, और लंबे लंबे समय तक आप योग में बैठे भी रहते हैं। हमें हमेशा कभी कभी शाम को भी बैठ जाता हूँ तो 3-3 घंटा हो जाता है, कभी टाइम हुआ तो 3-3 घंटा शाम को भी हो जाता है कभी कभी। और मैं 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर से अगर चला तो ड्राइवर से कह देता हूँ कि अब साइलेंस सब लोग, और 2 घंटा 2.5 घंटा घर में आकर के दरवाजे पर जब वो आते हैं तब वो कहता है कि साहब घर आ गया, मतलब बाबा की याद में। और संकल्प बहुत ऊंचे चलते हैं तब मैं फिर उतरता हूँ। ये पूरी यात्रा में बाहर नहीं देखते हैं, आप आत्म दर्शन करते हुए चलते हैं और शब्द भी नहीं उच्चारण, बाबा के साथ वो कमाई करते हैं। बहुत सुंदर। सबसे अच्छा जो संबंध है उसको माता पिता भाई बहन सब, कौन सा संबंध आपको सबसे प्यारा है? पिता का, शिक्षक का, सतगुरु का, बेटा का। अच्छा। हाँ, सबका संबंध का मैं संकल्प चलता है। और मेरा चारों सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट में मैं बैलेंस बना करके चलता हूँ। और सब संबंधों का मैं बाबा के साथ, मेरे साथ सब संबंधों के बीज रूप में मेरे साथ मैं और बाबा रहता हूँ। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती कभी तो वो मैं उसी संबंधों को अपने आप संकल्प चलते हैं। और बाबा मेरा इतनी बड़ी कमाई, जो मैं कहाँ से निकला था और बाबा ने मुझे पकड़ा और क्या से क्या बना दिया और अब क्या बना रहा है और भविष्य में इतनी बड़ी मुझे सब कुछ मिलने वाला है, वो मुझे दिखाई देता है। संकल्प बहुत ऊंचे चलते हैं और बाबा मुझे आगे से आगे एक से एक हाईएस्ट संकल्प अपने आप बाबा के जिसे याद में बैठते हैं तो हाईएस्ट संकल्प चलते हैं और पूरे वर्ल्ड की वाइब्रेशन पूरे वर्ल्ड की देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। सब संबंधों का मेरे अनुभव होता है ना सर। संबंधों का जो प्राप्ति है वो आप प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जो हमको अछूता हो। सभी संबंधों को आप टच करते हैं और उससे प्राप्तियां होती हैं बिल्कुल। जी। अगर मुझे कोई चीज समझ में आई नहीं मिल रही है तो मैं अगर ये कहूँगा बेटा ये चीज कहाँ है मुझे नहीं मिल रही है, तो
तो मुझे तुरंत उसको थोड़ी देर में दिखाएंगे तो वो हमको वहीं पर वो अपने आप मिल जाएगी। बहुत सुंदर। आपके अलावा घर में कितने लोग ज्ञान में चलते हैं? मेरा डेली संकल्प चलता है, लेकिन ये मेरे लिए एक परीक्षा है और लगातार मेरा प्रयास चल रहा है, लेकिन भक्ति मार्ग में है, ज्ञान मार्ग में कोई अभी तक नहीं निकल पाया। बेटे को भी मैं लाया था, बेटे को भी मंच पर बाबा ने टूली दी थी, लेकिन वो भक्ति मार्ग में है, वो भी अभी ज्ञान मार्ग में नहीं चल पाया। मैंने ज्ञान मार्ग से जो सुख मिलता है, ज्ञान से, योग से, वो प्राप्ति नहीं हो पाई है जो स्टार्टिंग में आप जब बाबा से मिले थे। बेटी को भी कोशिश की और सबको कोशिश की, सबसे कोशिश की, लेकिन वहां पर मेरा अभी क्या ड्रामा में क्या पार्ट है वो बाबा जाने और ड्रामा जाने। इसके अलावा मेरा प्रयास अब भी अमृत बेला में प्रतिदिन रहता है कि लौकिक परिवार के भी आत्मा बहुत ही बाबा के अनन्य बच्चे बने और इनका पुरुषार्थ बहुत उच्च क्वालिटी का हो, ऐसा मेरा इनके लिए भी डेली शुभ भावना रहती है। डेली नेचुरली जो सुख हमने पाया है वो जीवन में उनको भी लौकिक परिवार को मिले, अलौकिक परिवार के सब लोगों को मिले और इसी परिवार के सब लोगों को मिले और पूरे वाइब्रेशन पूरे दुनिया में सबके लिए फैले। सही बात, जो उससे सबको लाभ, क्योंकि यही एक जन्म होता है विश्व का मालिक बनने के लिए, स्वराज अधिकारी स्व विश्व राज अधिकारी बनने के लिए, और उसके मार्ग पे आता पर आप सदा ही आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवती भाई, आप चलते चलते हम आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी जो व्यसनों से ग्रसित है वो कैसे अपने आप को उभारे नेगेटिविटी से? हमारी 72 साल की उम्र 71 प्लस हो गई, 72 चल रही है। मैं अपने बचपन की याद में जब जाता हूँ तो गांव में कोई एक आदमी मुझे शराबी कभी दिखाई नहीं देता था। हाँ, ये बात सही बोला आपने। और कोई भी आदमी ये गुटखा पान मसाला ये कोई चीज का खाने वाला मुझे दिखाई उस टाइम चलता ही नहीं। बहुत सादगी थी, बहुत सादगी थी और गरीबी थी, लेकिन गरीबी के साथ शांति थी, भाईचारा थी। अब सब कुछ है, संपन्नता है। जो माँ 9 महीने लौकिक माँ पेट में रख करके नया जन्म उसका होता है, जब बच्चे को जन्म देती है 3 साल तक टट्टी पेशाब उसका उठाती है। वो माँ अगर 1 महीने के लिए बीमार हो जाए तो उसको बच्चा कभी उसकी सेवा नहीं कर सकता है। और बड़े बड़े लोग जिन्होंने बच्चों को बहुत संस्कारित बनाने की कोशिश की, कॉन्वेंट में पढ़ाया, कॉन्वेंट की पढ़ी हुई बहुएं लाए, उनको मैं देखता हूँ कि उनको ओल्ड होम में लास्ट में भेजते हैं लोग। ये इतना नैतिक पतन हो गया है। और जो हमारे ज्ञान मार्ग में बहनें जिस चीज को त्याग करके, काम वासना को त्याग करके आती हैं और काम वासना के कारण पूरा दुनिया बिल्कुल विकारों में ऐसा जहाँ भस्म हो गया है, जहाँ कुछ बचे नहीं है, और उसमें नई पीढ़ी इतनी खपती चली जा रही है। हर घर में तनाव, हर जगह तनाव, जहाँ देखिए। और ये मोबाइल ऐसी चीज है कि इसने पूरा सिस्टम खत्म कर दिया है। खालीपन होता जा रहा है, सब खाली, अंदर से सब खाली है, कुछ अंदर बचे नहीं है। तो सबसे बड़ी अगर जड़ है मोबाइल है। और इससे दूरी, मैं तो नई पीढ़ी को यही कहूँगा कि नई पीढ़ी अपने पुराने लोगों से सबक लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये भौतिक दुनिया आपकी भक्ति दुनिया है। उस दुनिया को देखिए और ज्ञान मार्ग की दुनिया को देखिए। हमारे भाइयों को देखिए, बहनों को देखिए। आज तक उनको कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिला होगा। उनसे मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आप एक सेंटर को ऐसा लाइए जिसमें बहनों में झगड़ा आपने देखा हो, भाइयों बहनों में झगड़ा देखा हो और उनको कोई टेंशन में देखा हो। और जो भक्ति मार्ग में है तो गुरु को चेला ही समाप्त कर देता है और बड़े बड़े वहां पर कांड हो जाते हैं। हमारी नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन सबसे मेरा विशेषकर अपील है, विनम्र अनुरोध है कि वो छोटे छोटे कस्बों में भी हमारे बाबा के सेंटर बन गए हैं और उसमें 7 दिन का 1 घंटा का टाइम निकालें और वो टाइम निकाल करके अपने आप को जाने, अपने बाप को जाने
अपने वास्तविक घर को जाने, सत्य को जान करके अपने जीवन में जो विकार ये पैदा हो गए हैं, उस विकारों को धीरे धीरे करके समाप्त करें और बाबा की याद में रह करके अपना जो आने वाला समय है, ये पूरा दुनिया बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है, कब ये दुनिया समाप्त हो जाए तो वो अपनी कमाई कर लें। और यही अंतिम समय का अंतिम समय चल रहा है, तो मेरी नए जनरेशन से ही नहीं, सबसे मेरी अपील है कि इसमें सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, कुछ ना कुछ अविनाशी कमाई करनी चाहिए जो हमारे साथ जाए और सत्य से जुड़े रहना। सत्य से आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लग रहा। समय की सूचना दे रही कि बस हम यहाँ पर इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे भगवती भाई जी ने कि कैसे वह राजनीति में रहते हुए भी परमात्मा के साथ सदा जुड़े रहे और ज़्यादा कर मौन का अभ्यास किया और खुद से जुड़े रहे, खुद से बातें करते रहे, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए अपने जीवन को समय श्वास संकल्पों को सफल किया है। वास्तव में स्वराज अधिकारी स्व विश्वराज अधिकारी का जो नारा है, जो परमात्मा ने हम बच्चों को दिया है, वह बखूबी सचमुच में भगवान ये भगवती बनकर अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। ऐसे भगवान के द्वारा रचे हुए भगवती प्रसाद जी, जैसा इनका नाम है, ऐसा ही भगवान इनको बना रहा है, अपनी वन्नी बनाई। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को वन्नी बनाया, ऐसे ही शिव बाबा भगवती भाई को भी अपना वन्नी बनाकर विश्व की सेवा करा रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा से सदा ही आप भगवान की तत्पर रह रहे हैं और सदा ही अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में सदा ही लक्ष्य रखें कि हम परमात्मा के साथ, सत्यता के साथ और निर्भय होकर अपने जीवन को निर्वाह करें और सदा ही परमात्मा के साथ सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनते हुए आगे बढ़ें। मिलते हैं एक नए व्यक्तित्व के साथ नए समय पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।